कुछ साथियों का कहना था कि सर जी पीरियोडिक टेबल को एकदम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सबको अलग अलग करके पढ़ाइए और उसके बाद सबको मिला दीजिएगा, है ना, समझ रहे हैं ना। मतलब क्या हुआ कि सबको पूरा कंप्लीट मिला दीजिएगा। तो आज हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में देखेंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट का प्रॉपर्टीज क्या है, किसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। तो ये कंप्लीट जानकारी आज हम हमको एस ब्लॉक एलिमेंट पूरा समझा रहे हैं कि जब आप आवर्त सारणी देखोगे तो आवर्त सारणी में 118 तत्व है। अब 118 एलिमेंट में से चार ब्लॉक में बांट दिया गया, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में। क्यों बांटा कि जब उन एलिमेंटों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया गया, तो देखा कि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं यानी सबसेलों में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, आपको पता है कि सबसेल 4 को होता है, एस, पी, डी, एफ, ये 4 आपका सबसेल होता है। तो देखा गया कि जब चारों सबसेलों में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर एस सबसेल में जा रहा है तो एस ब्लॉक का एलिमेंट बोल दिया, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जा रहा है तो पी ब्लॉक का एलिमेंट बोल दिया, अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर डी सबसेल में घुस गया डुकिंग तो डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो परमाणु संख्या सर जी कितना, 1। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना होगा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए तत्काल के लिए करो MTR। MTR का पूरा नाम होता है मारो टोटल रट्टा यानी फुल फॉर्म, और नहीं तो लगेगा फट्टा, मतलब इसको तत्काल के लिए आप रट जाइएगा पक्का। अभी हम लोग पूरा जाल बिछा रहे हैं, और जब जाल बिछाएंगे तब न चलेगा, तब न कहेंगे संयम मारे लग, है ना, गरैया में गरैया मछली। तो पूरा एकदम जाल बिछाएंगे और बाद गरैया मछली पकड़ेंगे। देखिए क्या मतलब कि भैया आप इसको याद करो, 1s 2s 2p 3s 3p, इस तरह से होता है 4s 3d 4p 5s 4d 5p। एकदम हम बढ़िया अंदाज में बताते हैं, इसलिए दिल पे नहीं लीजिएगा और कोई भी मेरा बात को बुरा नहीं मानिएगा, समझे। आजकल जमाना है क्या सर जी कि जब तक कुछ दिया नहीं जाए, कुछ मसाला सब नहीं दिया जाए तो बच्चा सबको मजे नहीं आता है। जैसे कुछ लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के रील्स देखता है, अरे भैया केमिस्ट्री का रील्स देखो ना, क्या दिक्कत है, फेसबुक चलाते हो, रील्स देखते हो, चलो देखो मेरा क्लास वाला रील देखो ना, काम देगा, नॉलेज हो जाएगा ना, काम देगा। इश्क सब ही प्यार मोहब्बत सब काम नहीं देने वाला है, इसीलिए कह रहे हैं कि इश्क के नशे में बेकाबू मत होना, बाबा बन जाना पर किसी का बाबू मत बनना। तो भैया ये 1s 2s 2p है और sp-df जो इसमें लगा हुआ है, तो s सब सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आप भरिएगा 2, p सब सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरिएगा 6, d सब सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरिएगा 10 और f में भरिएगा 14। ये sp-df ये सब सेल है। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आएगा भोज खाने, ठीक है, s वाला प्लेट में 2 पूरी अटता है, मैक्सिमम 2 पूरी से ज्यादा नहीं देना। पी वाला प्लेट में 6 पूरी तक आप उसमें अरेंज कर सकते हैं, सजा सकते हैं। तो अब हाइड्रोजन आया, कहता हम एक पूरी खाएंगे, तो आप उसको बोले ठीक है हाइड्रोजन भैया बैठो, बैठ गया, प्लेट लगा दिया, पहला प्लेट हमारा होता है 1s। तो देखो हम बोल दिए s वाला प्लेट में 2 पूरी देना है। अब ऐसा नहीं कि 2 पूरी दे दिए, सर जी कहे थे कि s वाला में 2 दे दिए तो हो गया, जी नहीं, गलत हो गया ये, क्योंकि हाइड्रोजन कह रहा है कि हम एक खाएंगे, तो जितना खाएगा मैक्सिमम 2 तक आप s में दे सकते हैं, तो यहाँ 1s1 हो जाएगा। अब जैसे हीलियम आया 2 पूरी खाएगा, पूरी माने इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1s लिखे और s में 2 दे दिए, 2 खाया पूरी 2 दे दिए। लिथियम है, कोई कहा सर जी 1s3 1s3 कतः से, s में 3 होता है, अभी बताए हैं कि s में 2। तो अब करेंगे सर क्या, तो पहले वाला 1s लिखेंगे, s वाला के क्षमता है 2 पूरी रखने का, नहीं 2 इलेक्ट्रॉन रखने का, दे दिए। जब ये 1s पूरा भर गया तब हम लोग चलेंगे 2s पर, तो यहाँ लिखेंगे 2s1, तो 2 1 3 पूरी खा लिया, समझे। जैसे मान लो सोडियम है 11, तो सोडियम है सर जी 11, तो 11 इलेक्ट्रॉन को भर दीजिए। तो बोलो 1s2 2s2 2 पे 6, देखो 1s2 पूरा भर गया, 2s पे गए वो भी भर गया, 2s के बाद होता है 2p पे गए, p में 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए भर गया।
अब देखो 2 2 4 6 10, 10 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं आप, तो आप कर देंगे 3s1, ये सही है। अब इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन s सब शेल में गया, s ब्लॉक का तत्व है। हीलियम भी अंतिम इलेक्ट्रॉन s सब शेल में गया, तो s ब्लॉक का तत्व है। हाँ, लिथियम भी अंतिम इलेक्ट्रॉन s सब शेल में गया, तो s सब शेल का। सोडियम का भी अंतिम इलेक्ट्रॉन s सब शेल में गया, तो ये s ब्लॉक एलिमेंट है। तो s ब्लॉक एलिमेंट का परिभाषा तो क्लियर हो गया कि वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन s सब शेल में प्रवेश करता है s ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। यानी दोज एलिमेंट whose last electron enters in s subshell are called s block element। यानी वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन s सबशेल में प्रवेश करता है s ब्लॉक तत्व कहलाता है। यानी हम लोग ऐसे बोलेंगे, s ब्लॉक तत्व का डिफिनेशन भी लिखा देते हैं, कहिएगा नहीं तो सर जी नहीं लिखाएं, मेरे साथ साथ आप लोग लिखते जाइएगा, नहीं तो बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसा तत्व, वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन s सब शेल में प्रवेश करता है, s सब शेल में प्रवेश करता है, s ब्लॉक तत्व कहलाता है, s ब्लॉक तत्व कहलाता है। ठीक है, इंग्लिशो लिखवा हो, लिखा दोज एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन s सबशेल कॉमा कॉल्ड s ब्लॉक एलिमेंट, उसको हम लोग s ब्लॉक एलिमेंट करते। अब देखो भैया, s सबशेल में अधिकतम आप 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, ज्यादा नहीं। s में या तो 1 भरोगे या तो 2 भरोगे, इसीलिए यहाँ n लगा दीजिए। ये होगा इसका सामान्य विन्यास, सामान्य विन्यास हो गया ये। अब सामान्य विन्यास हो गया तो कुल वर्ग जो है, कुल वर्ग जो है 2 होगा, या तो s में 1 होगा या तो s में 2 होगा। इसीलिए वर्ग 1 s1 वाला वर्ग 1 है, s2 वाला वर्ग 2 है, कुल वर्ग 2 है। कौन कौन है? तो वर्ग 1 है और वर्ग 2 है, वर्ग 1 है और वर्ग 2 है s ब्लॉक का तत्व। और वर्ग 1 में, वर्ग 1 को क्षारीय धातु यानी अल्कली मेटल कहते हैं, समझे। इसमें जो एलिमेंट है कहेंगे हे ली ना करे रब से फरियाद। अगर वर्ग 2 की बात करेंगे तो कहेंगे, इसको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। और इसको कहते हैं बेटा मांगे कानिया सुंदर बाप राजी, हो गया। और जानते हैं कुल तत्व जो है ना, कुल तत्व कोई बोलेगा तो बोल देना 14, टोटल एलिमेंट 14 है एस ब्लॉक में। और हाइड्रोजन हीलियम को छोड़कर, हाइड्रोजन हीलियम अधातु है और बाद बाकी सब जो है 12 आपका धातु है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट का ये कुछ कहानी था जो हमने आपको बताया। इसी तरह हम आपको पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एस ब्लॉक में जान लो कि पूरा पीरियोडिक टेबल का भी वीडियो डाल दिए, देख लीजिएगा। इस पर पीरियोडिक टेबल का भी 1 शॉट वीडियो डाला हुआ है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।